2024 का साल हरियाणा में सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ वो अगले 30 साल के हरियाणा की सियासत की तस्वीर और रूपरेखा भी खींचने का काम करेगा। 2024 फैसला करेगा कि हरियाणा की सत्ता का अगला सरताज कौन होगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा चमकेंगे या दुष्यंत चौटाला बचेंगे। 2024 का चुनाव जहां दीपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने का सवाल लेकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की सियासत के अस्तित्व के सवाल को लेकर भी आ रहा है। 2019 के चुनाव में बेशक दुष्यंत चौटाला का दबदबा था, दुष्यंत चौटाला का क्रेज था और दुष्यंत चौटाला का युवाओं में डंका बज रहा था। लेकिन 2024 आने से पहले ही सियासी हालात पूरी तरह से पलट गए हैं और दुष्यंत चौटाला जहां गर्ज में चले गए हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा शिखर पर पहुंच गए हैं। हरियाणा की सियासत में अगले 30 साल तक जिन दो युवा नेताओं पर सभी की नज़र रहेगी, उनके नाम हैं दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला। जहां दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी बनकर इस समय डिप्टी सीएम बनकर सत्ता के हिस्सेदार है, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा भी अपने पिता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए 2024 में सत्ता का सरताज बनने में जुटे हुए हैं। 2024 के चुनाव से पहले अभी से सियासी हालात बता रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में रहेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए अभी से हालात और सियासत का माहौल बता रहा है कि जहां दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स 2024 में हाशिए पर चली जाएगी, वहीं दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में बिल्कुल शिखर पर होंगे। हरियाणा के आज के हालात बता रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जहां सियासत के महारथी बन गए हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला पिछाड़ी हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला से हर मामले में आगे निकल चुके हैं। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के लाखों युवाओं की पहली पसंद थे। उनका जबरदस्त क्रेज था और वो लोकप्रियता के मामले में शिखर पर थे। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद और उनके 4 साल के कार्यकाल के अंतराल के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला अपनी लोकप्रियता, अपने क्रेज और अपनी साख को बरकरार नहीं रख पाए हैं और इसलिए उनकी सियासत भारी नुकसान में चली गई है। उनकी पार्टी जेजेपी और उनका खुद का जनाधार बेहद कम हो गया है, जिसके चलते उनके लिए अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाना भी काफ़ी मुश्किल काम रहेगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आज के दिन, आज के हालात में बेहद सुखद पोजीशन पर खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा लोकप्रियता के मामले में दुष्यंत चौटाला से कोसों आगे निकल चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में जहां डबवाली से लेकर होडल तक बड़ा जन समर्थन है, वहीं हरियाणा के 90 के 90 हलकों में उनके साथ वर्करों और नेताओं की फौज खड़ी है। यानी 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला खड़े थे, दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में यानी 2023 के नवंबर महीने में इस पोजीशन से भी आगे खड़े हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का क्रेज सिर्फ 20 हलकों में था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का असर 80 से 85 हलकों में है। यानी इन हलकों में दीपेंद्र हुड्डा के चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला सत्ता का हिस्सेदार बनने के बाद अपनी लोकप्रियता, अपने क्रेज और अपनी साख को गवा बैठे हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी रहने के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को जिन जाट वोटरों ने सराखों पर बिठाया था, जिस हिसार और जिंद जिले की बांगर की जमीन ने उनको डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचाने का काम किया था, वही बेल्ट, वही वोटर, वही सपोर्टर और वही जनता आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला को नकार कर अब आशा की उम्मीदों के साथ दीपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रही है। जाट वोटरों में आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला से कहीं आगे निकल चुके हैं। इसके साथ साथ युवाओं में भी दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज दुष्यंत चौटाला से कहीं गुना ज़्यादा है। यानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के मुकाबले में पलड़ा पूरी तरह से आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा का भारी हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा को आज की तारीख में जहां जाट वोटरों का खुलकर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैर जाट वोटरों में भी वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा का रुतबा बड़ा हो गया है।
और दुष्यंत चौटाला के साथ मुकाबले में बाजी उनके हाथ में अभी से नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।